भैया प्रणाम। आज सवेरे एक बहुत सुखद समाचार मिलल। भारत जोन हो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था भइल जापान के पछाड़ के। तो आज हम सोचे लिए कि वही कुलगीत वाला तो से पूरा करवाई, लेकिन फिर लगल कि हमार क्षेत्र हो तो थोड़ा ऊपर हम लाइव हो गए। लेकिन चूँकि वो क्रम जारी हो भैया, तो कुलगीत वाला वो चीज़ 2-3 दिन में ख़त्म करे के होंगे। तो आज फिर हम लोग लाइव भैले तो हूँ लाइव हुआ तो कहा तो फिर से चौथा लाइन भी हम पूरा कर दी। अगर तू कह तो अगर तोके लगत हो गर्मी यहाँ बहुत हो भैया, कर द यार, तो हो मालिक कर द। अच्छा रहल कल यहाँ लोग पसंद कैलन, हमके आयरल फोन कल यहाँ लोग पसंद कैलन। ठीक हो भैया, तो हम कर देते। नमस्कार। भैया से आदेश लेके आज वो जो क्रम हम लोगों का जारी है साथियों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलगीत की गूढ़ व्याख्या जो भैया और हमने किया था कभी, और हमने इस पुस्तक में प्रकाशित किया है। ये वो आपको उल्टा दिखाई पड़ रहा होगा। ये पुस्तक है काशी अप्रतिम अलौकिक शाश्वत काशी, जो 2020 में हमने निखिल पब्लिशर द्वारा प्रकाशित कराया था। और इसमें सारी गुण व्याख्या को हमने प्रकाशित किया था। तो कल हमने जो तीसरी लाइन के बारे में बताया था और जिसकी गुण व्याख्या की थी, साथियों आपको ध्यान होगा जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं कि मधुर मनोहर अतीव सुंदर पहला वाला स्टैंजा, दूसरा नए नहीं है यह ईंट पत्थर, इसको भी हमने समझा दिया। तीसरा जो कल था कि यहाँ की है यह पवित्र शिक्षा कि सत्य पहले फिर आत्मरक्षा, इसको कल हमने समझाया। आज जो है चौथा जो लाइन है वह है वह मुक्ति पथ को दिलाने वाले, सुधर्म पथ पर चलाने वाले, यहीं फले फूले बुद्ध शंकर, यह राज ऋषियों की राजधानी। तो आज भैया से परमिशन लेके इसके बारे में बता रहे हैं। साथियों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और भारत के निर्माण का एक निश्चित उद्देश्य है, ये हम सभी को पता है। खास उद्देश्य है वह है जो कुलगीत में है, यह मुक्ति पथ को दिलाने वाले, सुधर्म पथ पर चलाने वाले, यही फले फूले बुद्ध शंकर, यह राज ऋषियों की राजधानी। ये देखिए चौथा पैरा है कुलगीत का। और यह पंक्ति बहुत सुउद्देश्यपूर्ण है साथियों, बहुत सुउद्देश्यपूर्ण है। इस पंक्ति में भूत भविष्य वर्तमान झलकता है। और जब भैया से हम बात करते थे तो एक एक लाइन की व्याख्या सुदृढ़ रूप से करते थे। दोस्तों, मुक्ति का अर्थ है अत्यांतिक दुख से निर्वृत्ति। अत्यांतिक दुख से निर्वृत्ति, दुनिया दुखी रहती है तो यह मुक्ति पद से दिलाने वाला, इसका मतलब यह पंक्ति बहुत उद्देश्यपूर्ण है। और इसका अर्थ हम लोगों ने बताया था कि आत्यांतिक दुख से निवृत्ति, सामान्य रूप से शरीर और इंद्रियों से आत्मा के छुटकारा पाने को ही मुक्ति कहते हैं, जो हमारा भारतीय दर्शन है। साथियों, मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वे विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को विष के समान छोड़कर क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान भजे। अब देखिए इसकी व्याख्या हम लोग कर रहे हैं। भौतिकता की लिप्सा से स्वार्थ और ईर्ष्या तथा संघर्ष का जन्म होता है। साथियों, भौतिकता की लिप्सा से स्वार्थ और ईर्ष्या तथा संघर्ष का जन्म होता है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में और समाज के अपने इर्द गिर्द देखिए, लोग जो लिप्सा में पड़े हुए, भौतिकता के लिप्सा में, वे एक दूसरे से संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
उनके अंदर लिप्सा है और उनके अंदर ईर्ष्या है। जो ईर्ष्या करता है, जिसके अंदर संघर्ष की भावना है, वो निश्चित रूप से भौतिकता के उसी दर्शन से प्रभावित हैं। तो आध्यात्मिकता और हृदय की विराटता में सभी मानवीय गुण हैं जो अमृत हैं। मुक्ति के 5 भाग होते हैं। देखिए, कुलगीत में जो मुक्ति शब्द है उसको हम लोग व्याख्या कर रहे हैं। मुक्ति के 5 भाग होते हैं: साष्टी, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य और निर्वाण। यह 5 भाग मुक्ति के हैं भारतीय दर्शन के अनुसार। 4 में तो सा लगा है, 4 में सा लगा है, मतलब समानता, स्वतंत्रता और मातृत्व। सभी मानते हैं कि यह नारा, और राजनीति शास्त्र के भैया विद्यार्थी थे, भैया तो याद हो तो उसे हमसे जब बहस होत रहल तो हमका अर्थशास्त्री करके इधर झटकत रहा और हम तो राजनीतिक करके झटकत रही, हम लोग मजा लेते रही। लेकिन तो ही बतेला फ्रांस का वही लिखले हुआ, क्या लिखले हुआ कि सभी जानते हैं कि यह नारा फ्रांस के क्रांति का की देन है। फ्रांस की क्रांति न होती तो हमें समता, स्वतंत्रता, मातृत्व नहीं मिलता। ये भैया ने प्रश्न उठाया था कि क्या वही एकमात्र लिखा हुआ तथ्य था? यह कोई नहीं मानता कि यह नारा फ्रांस ने भारत के चिंतन से उधार लिया था। देखिए, भैया का रिसर्च था, शोध था, और कुलगीत की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि यह फ्रांस का अपना नहीं है, ये भारत के चिंतन से फ्रांस ने उधार लिया था। क्योंकि यह नारा फ्रांस की क्रांति के बहुत पहले वेद ने मुक्ति के 5 भाग बताकर दिया था, जिसमें सा ही सा है, वही समानता। क्यों हम अपने को अंधानुकरणवादी बनाते हैं? आखिर हम लोग क्यों ये कहते कि हमने सब उधार लिया है? गलत व्याख्या है। सबने हमसे उधार लिया है, हमने किसी से नहीं लिया। सबने, पूरी दुनिया ने हमारे वेद पुराण से ही लेकर आज अपनी भाषा में विकसित बनकर और हम ही से कह रहे हैं कि हम पिछड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने कुलगीत की जब व्याख्या की तो हमने लिखा कि क्यों हमने अपने को अंधानुकरणवादी बनाते हैं। विश्वविद्यालय के कुलगीत ने फ्रांस के क्रांति के नारे को वैदिक मुक्ति के संदर्भ में उद्घाटित कर दिया है। अद्भुत बात है ये साथियों। विश्व को मुक्ति पद दिलाने वाला भारत है, वही कुलगीत में मुक्ति पद को दिलाने वाले, विश्व को मुक्ति पद दिलाने वाला भारत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इसके साधनों का निर्माण प्राप्ति हमें सुधर्म पथ पर चलाती है, यही कुलगीत में लिखा है साथियों। एक बात और हम आपको बता रहे हैं, आज बहुत अच्छा दिन भी है, भारत चौथी अर्थव्यवस्था बनी है। कुलगीत की हम व्याख्या कर रहे हैं, काशी विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र हैं, गौरव का विषय है। धर्म और सुधर्म 2 दर्शन है साथियों। धर्म में कर्मकांड है, सुधर्म में व्यवहार है। बार बार हम लोग कहते हैं कर्मकांड और व्यवहार के बीच की लड़ाई है। दोनों ही हमारे देश में है, एक कर्मकांड भी है, एक व्यवहार भी है। कुलगीत में सुधर्म कहा गया है, इसको बहुत बारीकी से समझिए। हम धर्म की बात नहीं कर रहे, सुधर्म की बात कर रहे हैं। कर्मकांड की बात नहीं कर रहे, व्यवहार की बात कर रहे हैं। इसलिए शिक्षा व्यवहार को जन्म देती है, इसीलिए हम लोग शिक्षक कहलाते हैं। इसलिए कुलगीत में धर्म ने सुधर्म पथ पर चलाने वाले वो व्यवहारिक वाक्य भटनागर जी का है, जो पंडित मदन मोहन मालवीय की कृत्य था। अर्थात विश्वविद्यालय केवल कर्मकांड मात्र नहीं, व्यवहार भी है। केवल थ्योरी ही नहीं, प्रैक्टिस भी है। हम बार बार अपने साथियों से कहते हैं कि केवल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स, केवल रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात कह के, केवल मिथ्या वेरिएबल्स को लेके समस्याओं का समाधान ही करते हैं। जब तक थ्योरी और प्रैक्टिस एक तरह नहीं होगा,
समस्या का समाधान है। कुलगीत में कहा गया है कि केवल कर्मकांड मात्र नहीं है, यह व्यवहार भी है। आपके व्यवहार आपको आपके दर्शन कराते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यापक होने मात्र से हम अध्यापक नहीं कहलाएंगे, महामना के पुत्र नहीं कहलाएंगे, जब तक हमारा व्यवहार महामना के अनुरूप अनुसार नहीं होगा। इसलिए कर्मकांड के साथ साथ व्यवहार की बात कुलगीत में कही गई है। सभी व्यवहारिक विज्ञान विश्वविद्यालय से निकलते हैं। सुधर्म का दर्शन, साथियों, सुधर्म का दर्शन दुनिया को भारत की देन है। सुधर्म पथ पर चलाने वाले भारत की देन है। धर्म को रिलीजन तो बनाया गया है, इसलिए हम भारत में रिलीजन शब्द से नहीं भटकते हैं। हमारा धर्म रिलीजन नहीं है, हमारा धर्म धारण करने योग्य व्यवहार है, लेकिन विश्व में उसको रिलीजन कहा गया। हम भी उसको भटकाव के रास्ते में पहुंचकर रिलीजन शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, जो गलत है। मालवीय जी ने सिखाया, कुलगीत ने सिखाया है, धर्म को रिलीजन तो बनाया गया, लेकिन सुधर्म का पर्याय दुनिया में कहीं नहीं। अब बताइए, दुनिया में सुधर्म का पर्याय बता दीजिए। हमारे कुलगीत में सुधर्म कहा गया है। जैसे हमारे यहाँ शासन नहीं, हमारे यहाँ सुशासन कहा गया है, जो कौटिल्य की देन है। तो हम सुधर्म के रास्ते पर चलते हैं, जिसका कि विकल्प दुनिया में नहीं है। गुड रिलीजन तो हो नहीं सकता है, रिलीजन तो रिलीजन है। सुधर्म धर्म से विराट है। जो कुलगीत का शब्द सुधर्म पथ पर चलाने वाले, उसमें सुधर्म जो शब्द है वो विराट है। यही ब्रह्म की कल्पना है। सुधर्म परम तत्व की प्राप्ति है। साथियों, धर्म धी धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है धारण करना या पुष्ट करना। यही वह मानदंड है जो विश्व को धारण करता है। धरणात् धर्म मिथ्याउ या धर्मेण विधता प्रजा। सुधर्म सृष्टि को धारण करता है। इसलिए कहा जाता है कि धर्मचर, सुधर्म का नियतार्थ है प्रेरणा देना, अर्थात लक्षणार्थ धर्म या यतो विद्यो निश्चित सिद्धि स धर्म, निश्रेष और अभ्युदय की प्राप्ति के लिए सुधर्म पथ चलाने का काम यह विश्वविद्यालय करता है। हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय करता है। कुलगीत का चौथा पैरा यही है, सुधर्म पथ पर चलाने वाला। यानी हम रिलीजन धर्म में अंतर करते हैं और सुधर्म हमारी वेद की व्याख्या है। साथियों, भारत में यह सुदृढ़ परंपरा है। सुधर्म पथ पर चलाने के लिए, देखिए अगला लाइन, सुधर्म पथ पर चलाने के लिए कौन आया? बुद्ध और शंकर जैसे राज ऋषि पैदा होते हैं। कुलगीत का संदेश यह है, जो संदेश देता है कि विश्वविद्यालय में बुद्ध और शंकर जैसे राज ऋषि पैदा होते रहें। सुधर्म पथ, ये बुद्ध शंकर की जो बात उसमें कही गई है, फले फूले बुद्ध शंकर, यह राज ऋषियों की राजधानी, यानी यह बुद्ध और शंकर जैसे राजा पैदा होते रहे। क्या हम कर पा रहे हैं? क्या हम कुलगीत के अर्थ को समझ पा रहे हैं? क्या हम ज्ञान का संचार कर पा रहे हैं? क्या हम उस रूप में विश्वविद्यालय को देख पा रहे हैं? यह आत्ममंथन और आत्मचिंतन का विषय है, जिसे मैं आप पर छोड़ता हूँ, विश्वविद्यालय के पुरानियों पर छोड़ता हूँ, विश्वविद्यालय के वर्तमान अध्यापकों और कर्मचारियों पर छोड़ता हूँ। साथियों, यह बुद्ध और शंकर क्यों पैदा हो? क्योंकि यह राज ऋषियों की राजधानी है काशी, इसीलिए यहाँ पैदा होना पड़ेगा। बुद्ध को पैदा होना होगा शंकर को। कुलगीत में बुद्ध और शंकर का इनाम क्यों लिया गया है? इसका क्या अर्थ है? भैया याद हो, तू हमसे जब कहत रहा कि कहो एक कोई अर्थ समझे ना, तो हंसत रही, तू मजा लेत रहा हमसे, और हमके डांटत भी रहा बहुत कि तू लोग पढ़ल लिखल करा, खाली विश्वविद्यालय के चक्कर में मत पढ़ा, आपन पढ़ा। और हम क्या गर्व हो कि तू इस बात के कहता रहा, हम ओके सुनत रही। या तो वही चीज़ लिखले हुआ हम लोगों के बतावत है। कुलगीत में बुद्ध और शंकर का नाम क्यों लिया गया, बताइए आप लोग।
भारत में तो न जाने कितने ऋषि हुए, या ऋषियों की परंपरा चलती है। बुद्ध शांति का प्रतीक है। आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन ऑपरेशन करने के बाद हमारा नेतृत्व आता है, प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, विश्व को संदेश देते हैं कि शांत हो जाओ, क्योंकि बिना शक्ति के शांति नहीं होती है। ऐसा बुद्ध चाहिए। तो बुद्ध शांति के प्रतीक हैं और शांति की सृष्टि और पृथ्वी के संरक्षण का आधार है। यह शांति केवल पीस नहीं है, ये मालवी पीस सेंटर का जो निर्माण काशी विद्यालय हुआ है वह पीस नहीं है, हमारा शांति बुद्ध है। हमें तो शांति बुद्ध के रास्ते पर चलने वाला सेंटर खोलना था। विराट है। बुद्ध धम्मम पद में क्या कहते हैं, देखिए भैया ने यह भी लिखा है, बुद्ध धम्मम पद में क्या कहते हैं, नहीं वेरेन वेरानी सम्मतीत कदाचन अवेरेन च संभांति एस धम्मो संतांति। इस संसार में बैर कभी बैर से शांत नहीं होता है। बैर तो अबैर अर्थात मैत्री से ही शांत होते हैं। यही सनातन नियम है और यही सुधर्म है। ये बुद्ध का संदेश है। बैर से बैर नहीं शांत होता है, ईर्ष्या से ईर्ष्या नहीं खत्म होता है, इसका उससे बैर अबैर से शांत होता है, प्रेम से शांत होता है। ये भी संदेश भारत का संदेश है जो कुलगीत में है। साथियों, भारत दर्शन बिना जीवित नहीं रह सकता है। हमारे यहाँ दर्शन ही प्रमुख है। राधा कृष्ण उसके प्रतीक माने जाते थे। वेद पुराण का अध्ययन करके भारत में हर राज ऋषि दर्शन के सहारे इस देश को महान बनाता है। तो भारत दर्शन के बिना नहीं जीवित रह सकता है। दर्शन वेद से प्रारंभ होता है और शंकर का नाम दर्शन की अभिव्यक्ति रूप में आता है। बुद्ध के बाद शंकर, क्यों शंकर प्रमुख है? शंकर यानी शंकराचार्य, क्योंकि शंकर का नाम दर्शन की अभिव्यक्ति के रूप में आता है। शंकर वास्तविकता का ज्ञान के प्रतीक पुरुष हैं। साथियों, प्रमाण मीमांसा, प्रमेय मीमांसा और ज्ञान मीमांसा हैं। न्याय दर्शन शंकर के नाम से जुड़ता है। वैशेषिक दर्शन का संकेत शंकर के माध्यम से इस कुलगीत में होता है। इसीलिए कुलगीत की व्याख्या जितना भैया ने कर दिया, जितना हमने सुन लिया, वो जो हम आपको बता रहे हैं इसको बिन गुण लीजिए, सुन लीजिए और इस पर मंथन कीजिए। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम इस बात को कह रहे हैं। साथियों, कुलगीत शंकर के संकेत से सांख्य दर्शन की विशेषता का संदेश देती है और कुलगीत में योग दर्शन है जो शंकर का नाम देकर रचनाकार बनाते हैं। पूर्व मीमांसा का भाव शंकर के उद्धरण से कुलगीत में दिखाई पड़ता है। कुलगीत में शंकर के माध्यम से वेदांत दर्शन का संकेत मिलता है। साथियों, रामानुज का विशिष्ट द्वैतवाद शंकर का नाम देकर कुलगीत बताता है। मध्वाचार्य का द्वैतवाद भी कुलगीत में है। निम्बकाचार्य या द्वैतवाद का संकेत भी कुलगीत में है। वल्लभाचार्य या शुद्ध द्वैतवाद कुलगीत में है। कुल मिलाकर शंकर का नाम प्रकट कर कुलगीत भारत में दर्शन की सभी क्रियाओं का संकेत देने का प्रयास करता है, जो अद्भुत है। कुलगीत केवल लेखनी नहीं है, कुलगीत केवल गायन का विधा नहीं है, कुलगीत केवल विश्वविद्यालय का प्रतीक चिन्ह नहीं है। कुलगीत संपूर्ण विश्वविद्यालय है, संपूर्ण काशी है, संपूर्ण भारतवर्ष है। फलतः काशी विश्वविद्यालय भारतीय दर्शन का विश्व केंद्र है। यह राज ऋषियों की राजधानी है। विश्वविद्यालयों में राज ऋषि प्रकट होते रहे, यही कल्पना है, यही कल्पना है। यह एक व्याख्या आज हमने आपके लिए किया।
कुछ और बचा है जो मैं कर दूंगा, लेकिन यकीन मानिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय विश्व का विश्वविद्यालय है। ये विश्व का वह विश्वविद्यालय नहीं है। हार्वर्ड कैम्ब्रिज अपने आप में बड़ा होगा, लेकिन उस हार्वर्ड कैम्ब्रिज में आप मशीन पैदा कर सकते हैं, मनुष्य रूपी मशीन पैदा कर सकते हैं, ब्रेन पैदा कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर दर्शन नहीं पैदा कर सकते हैं, भाव नहीं पैदा कर सकते हैं, वेद नहीं पैदा कर सकते हैं, कल्याण नहीं पैदा कर सकते हैं, शांति नहीं पैदा कर सकते हैं, ज्ञान नहीं पैदा कर सकते हैं। और आज पूरी दुनिया में इसकी कमी इसीलिए है कि दुनिया के सारे विश्वविद्यालय मनुष्य के रूप में मशीन पैदा कर रहे हैं, मनुष्य के रूप में रिसोर्स पैदा कर सकते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो महामना की कल्पना थी, वो मनुष्य के रूप में एक गुणात्मक, उच्च गुणात्मक वाला व्यक्ति, व्यष्टि, विशिष्ट पैदा करता है, जो अपनी आत्मा को पहचाने, जो भारत को पहचाने, जो भारत की आत्मा में अपने आत्मा को खोजे और जो विश्व के कल्याण की कामना करे। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, भैया प्रणाम, जय हिंद।